क्या है वॉल्वुलर हार्ट डिसीज? वॉल्वुलर हार्ट डिसीज में जो वाल्व होते हैं उनका काम है ब्लड को एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने में मदद करना कि वो चला जा पाए, और वापस से जब दूसरा चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पहले चेंबर में वापस ना आए। तो ये वाल्व वन वे वाल्व होते हैं, मतलब एक तरफ जाए पर वापस ना आए। क्योंकि हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं तो 4 वाल्व भी होते हैं एक से दूसरे में जाने के लिए। तो अगर इनमें लीकेज हो जाए तो उसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं। अगर इसमें सिकुड़ा ना जाए तो उसको स्टेनोसिस बोलते हैं। जब स्टेनोसिस होगी तो ब्लड आगे दूसरे चेंबर में जा नहीं पाएगा। अगर रीगर्जिटेशन होगा तो जो आगे चेंबर में जाना चाहिए ब्लड, वो वापस से पहले वाले चेंबर में चला जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही समस्याएं अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं। ज्यादातर जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं या तो इनमें सांस फूलती है, या कभी कभी किसी में सिनकोप आता है, किसी में धड़कनें बढ़ती हैं, या अलग अलग वाल्वों के बीमारी होने में। तो इस तरीके के कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको वाल्वुलर हार्ट डिसीज होती है। इसका कंफर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी में करते हैं। जब ये सीवियर स्टेज में होती है कि सीवियर आपका वाल्व स्टेनोसिस है या सीवियर रीगर्जिटेशन है, तो इसको फिर करेक्ट किया जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए शुरुआत में तो कुछ मेडिसिन से इनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए वाल्व को चेंज भी किया जाता है, कभी कभी रिपेयर भी किया जाता है, कभी कभी वाल्व स्टेनोसिस हो तो फुलाया भी जाता है। तो डिपेंड्स करता है कि किस तरीके के वाल्व की कंडीशन है, पर इनिशियल कंडीशंस को दवाइयों से मेंटेन किया जा सकता है। उसमें कुछ डायरेटिक्स दवाई देते हैं जिसमें डिकंजेस्टेड मतलब सांस फूलने के सिम्टम्स कम हो जाए। कुछ दवाइयां हार्ट कंट्रोल करने के लिए देते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल बना रहा है कि जो सांस फूलने के लक्षण है वो कम हो, पाल्पिटेशन जो धड़कनें बढ़ने के लक्षण वो कम हो जाए। और इसके अलावा फिर इनको अगर ऐसे पेशेंट में खून का थक्का बढ़ने की संभावना भी ज्यादा रहती है तो खून पतला करने की दवाई दी जाती है कि ऐसे लोगों में खून का थक्का ना जमे। और कोई खून का थक्का अगर जम जाए तो कभी कभी वो यहाँ से निकल के ब्रेन में जा सकता है, जिसके कारण लकवा लग जाता है। जैसे रिसेंट में एक पेशेंट आया था, लकवे के साथ प्रेजेंट किया, लकवा हुआ तो इकोकार्डियोग्राफी की गई, उसमें पता पड़ा कि वाल्व खराब है, वाल्व के कारण एक चैम्बर में थक्का जमा था, वो थक्का जो है ब्रेन में जा रहा था, इसी लकवा लगा। तो इसलिए इकोकार्डियोग्राफी का महत्व बन जाता है लकवे के पेशेंट में भी। और नॉर्मल पेशेंट जिनको सांस फूल रही है या धड़कनें बढ़ रही हैं तो उनमें इकोकार्डियोग्राफी का महत्व काफी बढ़ जाता है कि हम देख पाए कि पेशेंट्स के वाल्व नॉर्मल काम कर रहे हैं या एबनॉर्मल है।